उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, वह ज़िंदगी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट स्टडी विथ डीके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सिस्टम से में भाज्य और अभाज्य संख्याएं। यानी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसको भी एग्जाम्पल में फुल डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला दिया है भाज्य संख्या। सबसे पहला कौन संख्या है? भाज्य संख्या, जिसका इंग्लिश क्या होता है? कंपाउंड नंबर। भाज्य संख्या कंपाउंड नंबर। तो चलिए देख लेते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। चार, मान लीजिए चार, चार किससे किससे भाग लग जाएगा? चार में अगर इसे विभाजित करें संख्याओं से, दूसरे संख्याओं से, मान लीजिए एक से तो लग जाएगा, स्वयं स्वयं और एक, ये हो गया स्वयं। चार से लग जाएगा, एक से भी लग जाएगा। इसके अलावा इसमें दो से भाग लग जाएगा, दो से भाग लगेगा, दो दूना चार, कट जाएगा। तो वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर छः है, क्या है? छः। छः मान लीजिए स्वयं छः से कट जाएगा, छः कने छः। उसके बाद मान लीजिए एक से भी कट जाएगा, एक छः के छः। उसके बाद मान लीजिए या किससे? दो से भी कट जाएगा, दो तिहाई छः। उसके बाद या किससे? तीन से भी कट जाएगा, तीन दूना छः। तो यह क्या है? देखिए यहाँ, यहाँ स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी क्या हो रहा है? विभाजित हो जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। यहाँ आप देखिए आठ है, तो आठ को भी मान लीजिए, आठ एक से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और आठ से भी कट जाएगा, आठ एक आठ। दो से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा। यह क्या है? देखिए, यह भाज्य संख्या है, यानी स्वयं और एक के अलावा, याद रखिएगा, अन्य से भी जो कट जाए वही भाज्य है। यहाँ पर भाज्य संख्या का इंग्लिश क्या होता है? कंपाउंड नंबर। याद रखिएगा, यहाँ भाज्य संख्या का नाम और भी नाम से भी जाना जाता है भाज्य संख्या को। याद रखिएगा, भाज्य संख्या को कई जगह आ जाता है संयुक्त संख्या। भाज्य संख्या को कई जगह क्या कहते हैं? संयुक्त संख्या भी कहते हैं। संयुक्त संख्या आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, वह भाज्य संख्या ही है। भाज्य संख्या का नाम एक और है संयुक्त संख्या, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहते हैं यौगिक संख्या। इसको कहीं कहीं यौगिक संख्या भी दिया रहता है, याद रखिएगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहीं मिलता है, कहीं यौगिक संख्या भी। इसी को मतलब कहते हैं, तीनों एक ही है, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं भाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक बार देख लीजिए। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, अब आगे बढ़ते रहेगा। इसका परिभाषा और तरह से दे सकते हैं, यानी वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिनकी अपवर्तकों की संख्या दो से अधिक हो, जिनकी अपवर्तकों की संख्या दो से अधिक हो, उसे भी क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अपवर्तक मतलब देखिए, यहाँ इसकी चार के कितने अपवर्तक? 1 2 3 हैं। छः के कितने हैं? 1 2 3 4 हैं। और आठ की बात करें तो 1 2 3, इसके चार अपवर्तक हैं। तो वैसी प्राकृतिक संख्या है जिसमें अपवर्तकों की संख्या दो से अधिक हो, उसे भी भाज्य संख्या कहते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अभाज्य संख्या। देखिए, अभाज्य संख्या दिया है जो संख्याएं एक और वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर अभाज्य संख्या का इंग्लिश क्या होता है? प्राइम नंबर। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इसी आगे बढ़ते रहेगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दिया वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। यहाँ मान लीजिए 2 है, यह एक से तो विभाजित हो जाएगा, दो से भी हो जाएगा। इसके अलावा किसी और संख्या से होगा? नहीं होगा।
मान लिया 3 है, 3 1 से विभाजित हो जाएगा और स्वयं यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसके अलावा किसी और संख्या से होगा? नहीं होगा। 5 की बात करें तो 5 भी वैसे ही आएगा, 1 से विभाजित होगा, 1 पचे 5, 5 एक अन्य 5। इसके बाद किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो यही क्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ पर अभाज्य संख्या का और नामों से भी जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन। देखिए, अभाज्य संख्या को कई जगह असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असंयुक्त संख्या। याद रखिएगा, असंयुक्त संख्या आ जाए तो घबराना नहीं है, उसे वो क्या है? अभाज्य संख्या ही। असंयुक्त संख्या या इसे कई जगह इसका नाम ऋण संख्या भी आता है। क्या आता है? ऋण संख्या। तो देखिए, इसे कई नामों से जाना जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसे एक बार देख लीजिएगा, असंयुक्त संख्या, ऋण संख्या, अभाज्य संख्या, ये तीनों क्या है? एक ही है। तो अभाज्य संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा। इसे एक बार और दूसरी तरह से इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। चलिए, पहले तो ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। याद रखिएगा। या वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिनकी अपवर्तकों की संख्या दो, एक और स्वयं दो हो। अपवर्तकों की संख्या क्या है? दो हो, दो ही हो, दो से अधिक नहीं हो। यानी वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें अपवर्तकों की संख्या दो हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या या ऋण संख्या कहेंगे। मान लीजिए 2 है, इसमें अपवर्तकों की संख्या कितनी है? 1 2, 1 और 2 है बस। 3 है तो 1 और 3, 5 है तो 1 और 5, 7 है तो इसका भी अपवर्तक कितने होंगे? 1 होगा और 7 होगा। इसके अलावा किसी और संख्या से यह विभाजित नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।